नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ऐसा लग रहा था कि तलवारें दोनों ने मयानों में रख ली हैं, लेकिन एक बार फिर तलवारें मयानों से बाहर आ गई हैं। पहले अशोक गहलोत ने कल ही परसों में 2-3 दिन पहले तंज कसा। उन्होंने कहा कि साहब, वो जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग पर उतर आई है, और इसी संदर्भ में उन्होंने आगे भी जोड़ दिया कि देखिए, पहले भी हमारे 19 विधायक चले गए थे मानेसर की तरफ, और बीजेपी के लोग 10 करोड़ लेकर एमएलए के दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन एमएलए तब भी नहीं माने, तो अब भी नहीं मानेंगे। यानी अशोक गहलोत के साथ एमएलए बने रहेंगे, उन्हें कोई लालच तोड़ नहीं सकता, कोई सचिन पायलट उनको बरगला नहीं सकता। ये इनडायरेक्ट रूप से कहने की कोशिश कर रहे थे। अब अशोक गहलोत को बीजेपी पर तंज कसना था, बीजेपी पर आरोप लगाना था कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो वहीं तक रहते हैं। क्यों वो 19 विधायकों का, फिर सचिन पायलट का मानेसर उनको लेकर जाना और तमाम चीजें, क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। तो लेकिन सचिन पायलट भी चूकने वाले नहीं है। सचिन पायलट को मौका मिला नव संकल्प शिविर में, तो उन्होंने दो बातों को लेकर अशोक गहलोत पर इनडायरेक्ट रूप से हमला बोला। एक तो उन्होंने कहा कि साहब, हम विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष यानी वसुंधरा सरकार पर जो आरोप लगाए थे, जिन मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, सत्ता में आने के बाद हमने कुछ कार्रवाई नहीं की, इसलिए जनता का भरोसा हम पर से उठा है। साफ है कि उस समय तब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें कालीन चुराना तक शामिल था। लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यह भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच पर्दे के पीछे किसी तरह की कोई सांठ-गांठ है। दोनों एक दूसरे को बचाते रहे हैं। सचिन जब विद्रोह पर, बगावत पर उतरे थे, तब भी वसुंधरा राजे ने अपने कुछ विधायकों को साफ कह दिया था कि उनको अशोक गहलोत की अगर मुसीबत पड़ी तो मदद करनी पड़ेगी, खास तौर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। और ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं आए, इस बात की भी पुख्ता व्यवस्था वसुंधरा राजे ने करी थी, और उसका फायदा अशोक गहलोत को हुआ। दूसरा, सचिन पायलट ने कहा कि आखिर हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब दिल्ली में, असम में, कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है, यानी एंटी इनकम्बेंसी के पार प्रो इनकम्बेंसी जताती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं आती। राजस्थान में क्यों हम कभी सत्ता पक्ष में रहने के बाद 50 पर उतर आते हैं, कभी 21 पर उतर आते हैं। यानी अशोक गहलोत की जब 2003 में सरकार गई थी, तब वो पार्टी 50 पर आ गई थी। फिर 2013 में दोबारा सरकार गई तो वो 21 पर आ गए थे। और ऐसे में सचिन पायलट ये इशारा कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं अशोक गहलोत के रहते हुए अगर फिर 2023 में चुनाव लड़ा गया तो पार्टी की हालत 21 से भी नीचे चली जाएगी। उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा, 11 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, एक क्रिकेट टीम हो जाएगी। पहले भी बीजेपी ने मजाक उड़ाया था कि पहली बार अशोक गहलोत हारे थे तो इतने विधायक जीते जो एक बस में आ जाते, और दूसरी बार हारे तो इतने विधायक जीते जो एक इनोवा गाड़ी में आ जाते। और अब कहा जा रहा है एक नहीं, 2 इनोवा गाड़ी में आ जाते। 11 लोग तो इनोवा गाड़ी में मुश्किल है बैठना, 21 लोग मुश्किल है बैठना। तो अब सचिन पायलट ये तंज क्यों कस रहे हैं, तो सचिन पायलट क्यों ये सब कह रहे हैं। एक, उनको लगता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब साल सवा साल बचा है, और ऐसे में जितना अपना प्रेशर डाल सके आला कमान पर, आला कमान को उनका वादा दिला सके, उतना बेहतर होगा। दूसरा, सचिन पायलट को लगता है कि अशोक गहलोत के नंबर बड़े बढ़ रहे हैं। उदयपुर में सफल चिंतन शिविर कराया, अब राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें अगर कांग्रेस निकाल लेती है, जिसकी बड़ी संभावना है, और तीनों केंद्र के नेता हैं, तो फिर अशोक गहलोत का और ज्यादा रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में सचिन पायलट का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक, सचिन पायलट क्या ये इशारा नहीं कर रहे आला कमान से कि उनके सब्र का पैमाना टूट रहा है, अब वो और सब्र नहीं कर सकते, और आला कमान को उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, या फिर कुछ और बीच का समझौते का कोई और बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट का कद भी बना रहे। तो सचिन पायलट ये इशारे बार बार कर रहे हैं, ये चेतावनी बार बार दे रहे हैं। अभी तक जो उनकी आवाज है वो नक्कार खाने में तूती की तरह बोल रही है। क्या अब ढोल का रूप लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।